हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान उन महानतम शहीदों में से एक हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया। अपने अनोखे बलिदान से अशफाक उल्लाह खां भारत के इतिहास में एक अमर क्रांतिकारी बन गए। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीकुर रहमान और उनकी माता का नाम मजहर निसा था। दोस्तों, उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे। दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था तब अशफाक उल्लाह खां स्कूल के छात्र थे। महात्मा गांधी के इस आंदोलन ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वह स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर अग्रसर हुए। दोस्तों, काकोरी में हुई ट्रेन की डकैती में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से भारत के युवाओं को बहुत निराशा हुई। अशफाक उल्लाह खां को भी महात्मा गांधी के इस निर्णय से काफ़ी दुख हुआ और इसके बाद उन्होंने भारत को जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने का प्रण लिया और अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वह अग्रसर हुए। दोस्तों, उस समय भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारी गुट भारत के कई हिस्सों में सक्रिय थे। अशफाक उल्लाह खां ऐसे ही एक गुट के साथ जुड़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, जो शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे, इन क्रांतिकारियों के समूह के नेता थे। अशफाक उल्लाह खां ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ दोस्ती की। राम प्रसाद एक आर्य समाजी थे जबकि अशफाक उल्लाह खां एक मुस्लिम थे। भले ही इन दोनों लोगों का धर्म एक नहीं था, परंतु उन दोनों ही लोगों का उद्देश्य एक ही था और वह उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। दोस्तों, आगे चलकर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां बहुत गहरे मित्र हो गए। उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि वे एक साथ कहीं पर आया जाया करते थे, एक साथ ही खाना खाया करते थे और एक साथ ही भारत की स्वतंत्रता के लिए योजनाएं भी बनाया करते थे। दोस्तों, एक बार अशफाक उल्लाह खां को बहुत तेज बुखार हुआ और वह राम, मेरे प्यारे राम जैसे शब्द को बड़बड़ाने लगे। अशफाक उल्लाह खां के माता पिता इन शब्दों के उच्चारण से हैरान हो गए और उन्हें लगा अशफाक उल्लाह खां को कुछ बुरी आत्माओं ने घेर रखा है, क्योंकि उन्हें लगा कि अशफाक उल्लाह खां हिंदुओं के भगवान राम का नाम ले रहे हैं। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां के माता पिता ने अपने पड़ोसी को बुलाया और तब पड़ोसी ने उन्हें समझाया कि अशफाक उल्लाह खां अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को राम के नाम से याद कर रहे हैं, जिन्हें वह राम के नाम से संबोधित करते हैं। इस बात को सुनते ही राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया और अशफाक उल्लाह खां ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। दोस्तों, आगे चलकर क्रांतिकारियों द्वारा 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने हथियार खरीदने के लिए ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया। इसलिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य कई क्रांतिकारियों ने मिलकर काकोरी में सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार कर लिया, परंतु अशफाक उल्लाह खां अभी भी फरार थे। वह बिहार से बनारस गए और एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने वहां लगभग 10 महीने तक काम किया। अब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऐसा करके वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करेंगे। वह इसी उद्देश्य से दिल्ली गए। उन्होंने अपने एक पठान दोस्त पर भरोसा किया जिसने उनकी मदद करने का नाटक किया, लेकिन बदले में अशफाक उल्लाह खां को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई रियासत उल्लाह खां उनके वकील थे, जिन्होंने उनका और उनके साथियों का केस लड़ा था। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन को मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि अन्य दूसरों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और इसी के साथ साथ काकोरी ट्रेन डकैती का केस बंद हुआ था। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 को केवल 27 वर्ष की आयु में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई
और भारत का यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में समा गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।